सूफिया का काम क्या है मुआशरे में, गौर से सुनेंगे तो बात समझ आएगी। सूफिया का काम, औलिया का काम क्या है, सादा से अल्फाज में समझाऊंगा ताकि बात समझ आ जाए। सादा अल्फाज में सूफिया का क्या काम है। आपने कभी मोटरवे पे सफर किया होगा, अभी जीटी रोड से सफर करके आए होंगे। मोटरवे पे सफर करें ना, मोटरवे पे तो रास्ते में इंटरचेंज आते हैं, ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर बंदे ने इस्लामाबाद जाना है, मिसाल के तौर पर, तो रास्ते में बेरा इंटरचेंज आया है, वो वहां से मुड़ गया है। जाना उसने कहा है, इस्लामाबाद जाना है, मंजिल कोई और है, मुड़ के ही और गया है। आगे एक पुलिस वाला खड़ा होता है, पुलिसमैन, उससे वो पूछता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है। वो कहता नहीं, तुमने गलत यू टर्न ले लिया है, गलत इंटरचेंज से मुड़ गए हो, तुम इससे दोबारा वापस मुड़ो और दोबारा रोड के ऊपर चढ़ो और सीधे चले जाओ, तुमने उधर जाना है। वो कहता नहीं जनाब, गाड़ियां तो इधर भी सारी जा रही हैं, हर गाड़ी बड़ी रफ्तार से जा रही है। वो कहता है बेटा जा जरूर रही है, लेकिन तेरी मंजिल ये नहीं है, तेरा रास्ता दूसरा है, तू अपना वो रास्ता इख्तियार कर, वो तेरी मंजिल वहां पर है। उस पुलिस वाले का काम है यू टर्न पे खड़ा होना, और जो गलत यू टर्न ले गया है उसको वापस सीधे रास्ते पर चढ़ाना। सूफिया का ये काम होता है। ये यू टर्न पे खड़े होते हैं, कोई परेशानी के आलम में आता है, कोई दुख के आलम में आता है, कोई तकलीफ के आलम में आता है, कोई मसलक से स्लिप हुआ होता है, कोई मजहब से स्लिप हुआ होता है, आराम से पकड़ के कहते हैं नहीं बेटा तेरा रास्ता ये है कि तू अल्लाह अल्लाह किया कर, ये तेरा रास्ता है, तू गलत मुड़ गया था असल में। सूफिया का ये काम है, आने वालों के रास्ते सीधे कर देते हैं। अल्लाह ने इनकी ड्यूटी ऐसी जगह लगाई होती है, परेशानी के आलम में जब कोई आए तो उसकी रहनुमाई करके उसको सीधे रास्ते पर लगा देते, अपने पीछे नहीं लगाते ये लोग। शख्सियत परस्ती नहीं सिखाते ये लोग। ये क्या करते हैं पता, बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ले शाह चल ओथे चलिए जिथे होमन सारे अन्ने। सूफिया का काम क्या है सुनो जरा, बुल्ले शाह चल ओथे चलिए जिथे होमन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सूफिया का काम ये है। आए तो सूफीज्म के खिलाफ बात की जाती है ना, सूफिया का काम ये है, ये लोगों के ईमानों के पहरेदार होते हैं, अकीदतमंदों के ईमानों की हिफाजत करते हैं ये लोग, आने वालों को सीधे रास्ते पर लगाते हैं। ना इनको पैसे की लालच होती है, ना इनको रिश्तों की लालच होती है, बस एक लालच होती है कि आने वाले का रिश्ता खालिक से मजबूत हो जाए। बस मिलने वाले का, अकीदतमंद का, मोहब्बत करने वाले का, अकीदतमंद का रिश्ता अपने रब से मजबूत हो जाए। ये शख्सियत परस्ती नहीं सिखाते। लंबे चोगे पहन लेना, बड़े बाल रख लेना, ज्यादा अंगूठियां पहन लेना और 6-6 महीने नहाना ना, ये सूफिया का काम नहीं है। ये शैतान के साथी हैं जो गुस्ल भी नहीं करते। सूफिया का काम याद रखो क्या है, हिस्ट्री उठा के देख लो। सूफिया सारी जिंदगी, सूफी का काम है बंदे जमा करके, सुनना जरा, सूफी का काम है बंदे जमा करके उनकी झोलियां अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अल्लाह से गुजारिश करना कि अल्लाह इनकी झोलियां भर दे। सूफी का ये काम है कि आने वालों की झोलियां भर देता है अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह भरने वाला है ना। और याद रखें फिर 2 नंबर का काम क्या है, बंदे जमा करके पैसे जमा करना, डुगडगी बजा के मदारी वाला काम करना।
सूफिया का एक काम है, बंदे जमा करके खालिक से मिलाना, बस। दूसरी कोई राय इसमें नहीं है कि बंदों का रब से ताल्लुक जोड़ देना, बस। जो भटके होते हैं, अच्छा भटकना क्या होता है सुनना जरा, गौर से सुनेंगे समझ आएगी। माँ बीमार हो गई, पैसे पल्ले नहीं है, क्या कहा मैंने, माँ बीमार हो गई, पैसे पल्ले नहीं है, उधार उठाया है, बड़ी मुश्किल से माँ का इलाज कराया है, माँ नहीं बची। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। खुदा न खास्ता बीवी बीमार हो गई है, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई बीमार हो गया, और बीमारी की हालत में जब वो आता है तो ईमान डावाडोल होता है, परेशानी के आलम में आता है, कारोबार तबाह हो गया, औलाद की तरफ से परेशानी आ गई, बीवी की तरफ से आ गई, बीवी को शोहर की तरफ से आ गई। जब बंदे को परेशानी आती है ना, ये बात मेरी गौर से सुननी है सबने, गौर से। जब बंदे को परेशानी आती है ना, तो शैतान सबसे ज्यादा हमला ईमान पर उस वक्त करता है जब बंदा परेशान होता है। सबसे ज्यादा हमला उस वक्त करता है कि किसी तरीके से ये डोल जाए, किसी काले इल्म वाले के पास चला जाए, किसी ईसाई के पास चला जाए, किसी यहूदी के पास चला जाए, किसी सिख के पास चला जाए, किसी हिंदू के पास चला जाए। बस शैतान का काम क्या है कि जब बंदा परेशान हो, क्या परेशान हो, तो शैतान क्या करता है, उसके ईमान को खराब करने के लिए कहता है ये डामाडोल हो जाए। ये डामाडोल होगा ना, इसका ईमान डामाडोल होगा तो ये खुद ही स्लिप हो जाएगा, जब स्लिप होगा तो दूर निकल जाएगा। शैतान सबसे ज्यादा हमला उस वक्त करता है तेरी जात पर जब तू सबसे ज्यादा परेशान होता है, किसी भी बात पर, दुनिया की किसी बात पर। बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, बहन बीमार है, खुद बीमार है, औलाद के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों के कारोबारी मसाइल हैं। जब बंदा परेशान होता है ना, तो शैतान फिर क्या करता है पता है आपको, वो देख, सुनना जरा, वो देख नमाज भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता, पैसा भी बड़ा उसके पास, माँ भी ठीक है, बाप भी ठीक है, और परेशानी भी कोई नहीं है, आलीशान गाड़ियों में घूमता है, तुझे क्या हो गया, तू तो नमाज कुरान में। ये हमले करता है शैतान, क्या करता है शैतान, हमले करता है। फिर सूफिया का ये काम है, ये अपने आस्थानों में बैठते हैं और आने वाले से कहते हैं यार तू फिक्र ना कर, जिस रब ने तुझे परेशानी दी है ना, उसने तो परेशानी दी तुझे इसलिए ताकि तेरे गुनाह माफ करके तेरी परेशानी को दूर कर डाले। हम समझते हैं पता नहीं भटकना कुछ और है। जब परेशान हुआ करो तो याद रखो, दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो याद रखो सिर्फ 2-4 मरतबा कह, अल्लाह तेरी मेहरबानी तू मैनू माफ कर दे, मैनू पता है मैं बड़ा गुनाहगार, अल्लाह तू मैनू माफ कर दे, बस अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। इस अंदाज से माफी मांग, आंसू बहा ली, नहीं रोना आता, रोने वाला चेहरा बना ली। किससे मांग रहे हो यार, किससे मांग रहे हो यार? तू सोचता यार लोग क्या कहेंगे, ये रो रहा था, वो मेरे भाई पर्दे में सुनने वाली मेरी बहन बेटी, खुदा की कसम लोगों के सामने रोया कर, रियाकारी दिल में ना हो तो लोगों के सामने रोया कर। कल क़यामत वाले दिन लोग तेरे हक में गवाही देंगे, अल्लाह इसके रोने की आवाजें तो मैं भी सुना करता था। परेशानी के आलम में नहीं मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, परेशानी के आलम में नहीं, अपना ईमान बचाया करो खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ईमान बचाओ। सौदा क़यामत वाले दिन ईमान पर है, फैसला ईमान पर है क़यामत वाले दिन। ये जो हमारे मुआशरे में 2 नंबर पीर आ गए हैं, 2 नंबर सूफी आ गए हैं, 2 नंबर ही चल पड़ी है।
मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी ईमान की हिफाजत करें। परेशानी के आलम में, कब? परेशानी के आलम में अल्लाह की बात। अच्छा बताएं, मेरे करीम लाजपाल आका अलैहिस्सलाम जब परेशान होते थे तो क्या करते थे? नबी हैं, मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं और अल्लाह ताला के महबूब हैं। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के महबूब हैं, वो जब परेशान होते तो क्या करते थे? हम परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम जब परेशान होते तो क्या करते थे? सुनना जरा गौर से। जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे, पता क्या करते थे? 2 नफल हाजत के पढ़ते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। आए हाय। 2 नफल हाजत के पढ़ते थे कि अल्लाह तो मेरे गुनाह मासूम, गुनाहों से पाक, अल्लाह तो मेरी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह पाक को रोने वाला लिबादा पसंद पड़ा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज रात को आप ये ज़हन बना के जाना कि अल्लाह आज मैं खाली जाना नहीं। ए अल्लाह पाक आज मैंने तेरी बारगाह से खाली जाना। यार ये कोरोना में खुदा की कसम इतने इतने काम के बंदे यार, बड़े बड़े सोने नौजवान। मेरे बच्चा था, मुरीद था मेरा, बाबा जी इल्मदीन होते थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनका बेटा था इम्तियाज, माँ बीमार हुई, हाय हाय कोरोना हो गया माँ को, तो बार बार फोन करे, पीर साहब दुआ करो मेरी माँ बच जावे। माँ के पास रहा, माँ का इलाज करता रहा, माँ बच गई, बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार हुआ, जवान था, मतलब 40 साल के करीब तकरीबन उम्र होगी। बच्चा बीमार हो गया, या 45 साल होगी, बीमार हो गया, शिद्दत पकड़ गई बीमारी। जब ज्यादा बढ़ गई बीमारी तो मुझे फोन पे कहने लगा, पीर साहब हाली में बड़े काम करने ने, मैं हाली नहीं जाना। लेकिन मौत ने नहीं देखा, हाय मौत ने नहीं देखा। मेरे भाइयों, मेरे मालिक ने हमें उस जगह से बचा लिया, मौत से बचाया। कोरोना से बच गए हैं, मौत से बचना नहीं। ये बात ज़हन में बिठा लें। अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे, लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे। लेकिन एक दिन जाना है यार। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये रात बड़ी बरकत वाली, मुकद्दरों से ये नसीब होती है। आपसे मेरी गुजारिश है, बड़े इत्मीनान से बैठें, दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में ताइब हों और याद रखें, सूफीज़्म जो है वो इतनी कमाल चीज़ है। सूफिया का काम है कि बंदों को रब से मिलाना। क्या करना? जब परेशानी के आलम में आए उसको रास्ता दिखाना, फिक्र ना करो यार, तो अल्लाह तेरे कर्म कर देगा। और फिर करते क्या हैं ये, करते क्या हैं कि उनका केस तेरे बंदे आए थे उसको माफ कर दे, अल्लाह उसकी खताओं को माफ कर, अल्लाह उसकी बीवी को ठीक कर दे, ठीक कर दे, अल्लाह उसके कारोबार को तरक्की दे दे, अल्लाह उस पर रहमत कर दे, अल्लाह उस पर अपनी करम नवाजियां कर दे, अल्लाह उसके बच्चों के नसीबों को अच्छा कर दे। ये कभी ऐसा नहीं करते उसके लिए खाली दुआ करें, नहीं नहीं, उसकी नस्ल के लिए, कयामत तक आने वाली नस्ल में अल्लाह दीनदार आना शुरू हो जाए, दीनदार बनना शुरू हो जाए उसकी नस्ल में। अल्लाह का ये करम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। रात का पिछला हिस्सा शुरू हो गया है। आपसे मैं आया था चंद लम्हों के लिए बात करने के लिए, लेकिन चूंकि वो बात ऐसी चली कि फिर वो अभी भी जी चाह रहा है यार आपसे गुफ्तगू करता रहूं, लेकिन साथी हैं पीछे, बयान होंगे, किबला अल्लामा साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। साथी नात खां हैं, कुर्रा हजरात पूरी दुनिया से जो कुरान की आयतों को तिलावत करने वाले, बैरून मुल्क से इसलिए यहां पर बुलाए हैं कि आपके सीनों को मुनव्वर करें कुरान पढ़ के। अल्लाह के कुरान को पढ़ के आपके सीनों को मुनव्वर करें।
हम सुन्नी लोग हैं, सरकार का मिलाद भी करते हैं, ये हमारे खून में है। उसी खून में अल्लाह के कुरान की मोहब्बत भी है हमारे साथ। पूरी दुनिया से अच्छी तिलावत करने वाले लोग आपके लिए बुलाए हैं कि यार आप उनकी तिलावत सुनो, आप उनकी तिलावत सुनो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात सुनने के लिए साथियों को बुलाया, यार उनकी नात सुनो आप। और फिर जब अल्लाह का कुरान सुनोगे तो फिर होगा क्या, जब सीने के अंदर कुरान के सुनने से रोशनी आएगी ना, तो फिर खालिक तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर देगा। सुनना जरा होता क्या है, जैसे खेती में हल चलाते हैं ना, जमीन में हल चलाते हैं ना, हल चला के फिर वो नरम हो जाती है, उसमें बीज बो देते हैं, ऐसे ही है। जब अल्लाह का कुरान सुनते हैं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात सुनते हैं, तो फिर ये जो मन की खेती है ना, ये फिर बिल्कुल जो मट्टी है ना, वो जमीन, वो फिर आराम से ना, जैसे कहते हैं ऐसे खेती में हल चलता है ना जमीन में, तो फिर वो नरम हो जाती है। फिर जब कुरान सुना जाए, हाय हाय, फिर वो नरम खेती पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। अल्लाह, फिर तेरा सीना खुलेगा, फिर तुझे समझ आएगी कि कुरान कहता क्या है। हमने सूफी समझा उनको है जो 2 नंबर हैं, लंबे चोगे, बड़े बाल, ज्यादा अंगूठियां, नहाना 6 महीने, उनको सूफी समझते हो। जाओ जाके सूफिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, लाखों की तादाद में लोग उनके मदारस से कुरान पढ़ते हैं, हजारों की तादाद में उनके मदारस से लोग कुरान पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके पास आके अपने ईमानों को बचा लेते हैं। सूफी का काम यह है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना, उनके ईमान को बचाना, उनकी तरबियत ऐसी करना कि उनके ईमान बच जाए। यहां तो अजीब सूरत हाल है हमारी कि महफिल मिलाद हो रही है औरतों की, वहां भंगड़े डाले जा रहे हैं, धमाले डाली जा रही हैं, पीर साहब भी बीच में हैं। क्या हो गया मेरे भाइयों, हमें सोचो, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, जिस औरत को सफा मरवा में भागने की इजाजत नहीं है, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें नचा रही है वहां पर? शैतानी शर है ये शैतान के साथी हैं ये। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने ईमान की हिफाजत करें। पीर उलमा तशरीफ फरमा है यहाँ पर, पीर जितना मर्जी अल्लाह के कुर्ब वाला हो, गौस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, किबला राघव साहब, पीर गौस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, गैर महरम जो उसकी मुरीदनी औरत है उसके लिए नामहरम रहेगा, महरम नहीं हो सकता जब तक जैसे शरई अहकामात हैं। जब जैसे किसी से निकाह हो गया तो महरम है, या जो अल्लाह ने जो मखसूस रिश्ते रखे हैं महरम है बस। आपसे मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते आपके घर में आपके पीर साहब आए तो अपनी बेटियों को पर्दे में मिलाया करो। अकेले नहीं मिल सकती, फिर पर्दे में भी नहीं मिल सकती अकेले में वो। मेरी आपसे गुजारिश है, आप यहां इतनी दूर दराज से बेटियां, जितने मर्द बैठे हैं ना शायद इससे डबल होंगी औरतें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा के वास्ते बेटियों से, खुदा के वास्ते कह रहा हूं, कल क़यामत वाले दिन मेरे नबी की बारगाह में जाके क्या मुंह दिखाओगे? वो तो शैतान का साथी, उसको तो छोड़ दो ना, हम क्या मुंह दिखाएंगे? अकल समझ शऊर है हमें। तो मेरी गुजारिश है
अपने बच्चों को, आज देखे ना, आपने बयान सुना और समझ आ गई कि यार हमने गैर महरमों के पास अपनी बेटी बीवी बहन को नहीं भेजना। क्या खूब बात है, बयान करने वाला तुम्हारे घर में पैदा हो जाए, हाय हाय मजा आ जाए। अपना एक एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा अल्लाह के दीन के लिए चुनो और उसको आलिम दीन बनाओ, आलिम दीन बनाओ, आलिम दीन बनाओ उसको। अपने मसलक के, अपने अकीदे के आलिम के पास उसको भेजो, ताकि तुम्हारे घरों के अंदर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो, अल्लाह की रहमत हो तुम्हारे घरों के अंदर। बस आखिर में गुजारिश करना चाहूंगा, शैतान सबसे ज्यादा हमला बंदे पर उस वक्त करता है जब बंदा परेशान हो, रोजी की तरफ से, कारोबार की तरफ से, रिस्क की तरफ से, बीमारी की तरफ से, औलाद की तरफ से, माँ बाप बहन भाई किसी की तरफ से परेशान हो तो शैतान सबसे ज्यादा हमले करता है। याद रखो, शैतान सबसे ज्यादा हमले करता है, याद रखो। परेशानी के आलम में किसी गलत बंदे के पास जाना नहीं है। क्या करना है? दो नफल हाजत के अल्लाह तू मेरी परेशानी दूर कर दे। अपने बुजुर्गों के पास जो शरीयत के पाबंद हों। पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया? पूछा गया 1400 साल पहले कि किसके पास जाके दुआ की जाए ना, बताया गया 1400 साल पहले बताया कि दुआ किसकी कबूल होगी। लंबे बालों का चक्कर नहीं है, ज्यादा अंगूठियों का चक्कर भी नहीं है, लंबे चोगे का चक्कर भी नहीं है, जो नंगा धड़ंगा बाहर बैठा उसका चक्कर भी नहीं है। 1400 साल पहले मेरे करीम लाजपाल आकर इस्लाम ने फरमाया दुआ उसकी कबूल होगी जो तकवे में अच्छा होगा। जो तकवे में अच्छा होगा दुआ उसकी कबूल होगी। जो परहेजगार होगा, जो मुत्तकी होगा, दुआ उसकी कबूल होगी।